अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि मान लीजिए आपका प्यार आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उस मोमेंट में क्या करेंगे? आपके पास इसका जवाब है क्या? यकीनन इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। और जो जवाब आप देना चाहते हैं, जो जवाब अभी आपके माइंड में आ रहा है, वो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। आप क्या करेंगे? कभी आप खुद से क्वेश्चन ज़रूर करना। और यहाँ पे कौन छीनने की कोशिश करेगा? आपको पता है कि इसमें आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर खुद हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे? आपके पास कौन सा वेपन है? कौन से तरीके का इस्तेमाल आप करना चाहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कुछ है ही नहीं? यकीनन इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मिल के हम इसका जवाब ढूंढेंगे और ख़ुद को ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है, रिचेस्ट मैन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना आए तो। और अगर आ भी जाए तो इसको फेस करने के लिए आप खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे कमाना पड़ेगा। यहाँ पे इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि जो रिचेस्ट पर्सन होता है उसको लोग छोड़ने की गलती नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान एक ड्रीम लाइफ प्रोवाइड कराने की पूरी कैपेसिटी रखता है। और आपको, हम सबको पता है कि पैसे के बिना ड्रीम लाइफ असंभव है आज की डेट में। तो ये पहला फ़ायदा होता है कि आपका पार्टनर अपने आप को आपसे दूर नहीं कर सकता। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि सोसाइटी आपके खिलाफ अगर खड़ी भी होती है तो आपके पास इतने चीज़ें होती हैं, आप वो कर सकते हो जो आप एक नॉर्मल इंसान रहकर नहीं कर सकते हो। आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, उनका मुकाबला करने के लिए रेडी रहते हो। आपके साथ बड़े लोग स्टैंड भी करते हैं। तो ये दूसरा फ़ायदा होता है। तो देखिए, यहाँ पे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये अप्लाई सभी कैटेगरी पे होता है। तो आप पैसे कमाने में जुट जाइए। और एक मज़ेदार बात बताऊं, आज की डेट में पैसे कमाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपने बना दिया इसको। ठीक है, पैसे कमाना बहुत ही आसान है। अगर आपको लगता है कि बहुत ही आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। आप इस पर फोकस करें तो ये कर सकते हैं आप। तो इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी हिम्मत ना करे आपसे कुछ भी छीनने की। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। आई होप आप इस पर विचार करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। शायद इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हमारी सेना के द्वारा किया जाता है, हमारी आर्मीज़ के द्वारा किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब ये होता है कि एक सिस्टमेटिक प्लान करना कि कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्ज़िट है, कहाँ पर अटैक करना है, क्या अचीवमेंट है, कहाँ पे क्या ब्लॉकेज है, ये इन सब के बारे में पहले ही एक खाका तैयार करना, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। तो इसको हम अगर आप पे अप्लाई कर दें तो फिर ये होता है कि क्या कभी आपने अपनी प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सॉल्व किया है? यानी कभी आपने एक पेपर पे एक पेन से लिखने की कोशिश की है, कभी ड्रॉ किया है, कभी प्रॉब्लम्स को मेंशन करने की कोशिश की है। आपके पास कितने रास्ते हैं, कौन ब्लॉकेज है क्या नहीं है, कहाँ पे किसकी नीड है, आपका टारगेट क्या है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, कैसे तय करोगे? कभी आपने ये सोचा है? और अगर आपने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्लान नहीं किया है, प्लानिंग सभी करते हैं, प्लान सबके माइंड में होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग बहुत कम लोग करते हैं। और आपको पता है कि बहुत कम ही लोग सफल भी होते हैं। तो आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करना आना चाहिए। तो यहाँ पे सीधे तरीके से मैं कहूँ तो दुनिया के किसी भी चीज़ को पाने का सिर्फ एक तरीका है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल, वो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अगर आपको ये करना आ गया तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को पा सकते हो, किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है आपके लिए। अब हम आपको बताते हैं तीसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर थर्ड है टेक अ राइट डिसीजन। ठीक है, जिसको हम हार्ड डिसीजन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सही फैसला लेना पड़ेगा। सही फैसला करना अगर आपको आ गया तो कोई भी इंसान ना ही आपसे खफा होगा, लाइफ टाइम के लिए तो नहीं ही होगा, कुछ देर के लिए भले ही हो जाए लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा। और कोई भी इंसान आपसे अलग रह भी नहीं पाएगा, क्योंकि राइट डिसीजन का बहुत ही फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम ये कैसे पता करेंगे कि ये फैसला हमारे लिए राइट डिसीजन है? इसका एक पैमाना है कि सही फैसला आपके लिए कठिन होता है।
हमेशा कठिन होता है। जब भी आपको ये लगे कि ये फ़ैसला मुझसे नहीं हो रहा है तो यकीन मानिए वही फ़ैसला आपके लिए है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में जितने कठिन फैसले आप करना सीखते हो उतनी बड़ी सफलता की तरफ आप जाते हो। इसका मतलब तो ये भी निकलता है कि सभी लोग वही करते हैं जो वो कर सकते हैं, यानी कि लोग वो नहीं करते जो वो नहीं कर सकते, और आप जो नहीं कर सकते वही कठिन है, और जो कठिन है वही सही फैसला है। अगर आप ये बात मेरी समझ गए तो आप लाइफ में कभी निराश नहीं होगे। अगर आप ऐसा कर पाए तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। तो अगर ये कठिन फैसले हमें सफल बनाते हैं तो क्या हम रिलेशनशिप में कठिन फैसले करेंगे तो हम रिलेशनशिप में सक्सेसफुल इंसान बनेंगे या नहीं? बिल्कुल आप बनेंगे, यकीनन बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कुल 3 पॉइंट दिए हैं। इन 3 पॉइंट को नेगलेक्ट मत करना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इन्हें थोड़ा ज़रूर आप सोचना, और ये एडवांस लेवल के पॉइंट्स थे इसलिए इनको एक बारी आप दोबारा भी देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन है उसको लिखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा loveintensity@CM4। वहाँ पे लव इंटेंसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।